हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो प्री बीएड हो या डीएड हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो वैदिक सभ्यता से पूछे जाते हैं, राजा महाराजाओं से पूछे जाते हैं। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, ये सीधा आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है, तो इसे ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिया गया है सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। तो देखिए, यूनानियों ने, याद रखिएगा, यूनानियों ने किया था संबोधित भारत को इंडिया नाम से। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर एवं लोथल से, रंगपुर एवं लोथल से। ये जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता संबंधित है। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो थानेश्वर थी, याद रखिएगा। इसे सीधा याद करते जाइए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे ही। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने पुकारा। यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो थानेश्वर थी, याद रखिएगा, याद करते चलिएगा या कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो दो नदियों के बीच की भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चौक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो नौपसाड़ काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो अशोक ने की थी, वितस्ता नदी के तट पर। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो वितस्ता नदी के जो ये प्राचीन नाम है, अभी इसे किस नाम से जाना जाता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। महावीर के 11 जो शिष्य क्या कहलाते थे। तो गणधर कहलाते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां नंबर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। तो गणधर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था। तो देखिए, दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र, ये जो तीनों थे वो दक्षिणी पूरा स्थल था, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल। होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या है। तो द्वार समुद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9वां नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या है। तो कोलर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क की हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो चंद्रवर दाई, याद रखिएगा, चंद्रवर दाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो कपिल मुनि, याद रखिएगा। वही योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो पतंजलि है, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और योग दर्शन के पतंजलि। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी यात्री वेन सॉन्ग भारत कब आया था। तो 630 से 644 ईस्वी के बीच। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री वेन सॉन्ग भारत कब आया था। तो देखिए, 630 से 644 ईस्वी के बीच वो भारत आया था, चीनी यात्री, जिसका नाम है वेन सॉन्ग, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे। तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था। तो आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो सरस्वती नदी को, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। तो शुंग वंश के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का दामाद जो है जमाली ही प्रथम अनुयायी था महावीर का। सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सामंत सेन था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो शुद्ध शोधन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो राजेंद्र तृतीय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से।
ये जो 27 नंबर प्रश्न है पूछा ही जाता है, चाहे एसएससी हो या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो या इंट्रेंस एग्जाम हो, इसमें ये पूछा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद को माना जाता है। दोस्तों कमेंट कीजिए, वेद कितने हैं, वेद की संख्या कितनी है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो देखिए बिंदुसार, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी? तो रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज। दोस्तों कमेंट कीजिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? बौद्ध संघ में प्रवेश कराने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो देखिए गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र एवं अश्वघोष की। दोस्तों अगर आपने प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता ही होगा, ये मैंने वीडियो करा चुका है, ये आई क्वेश्चन पिछले साल, तो ज़रूर देखिएगा। और उसमें जो है प्लेलिस्ट में पुराना जो वीडियो है वो अपलोड है, तो इससे अच्छा जी के उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर जाकर देखिए। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को। अब आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर प्री बीएड का ही जीके मत देखिए, वहाँ पर प्यून का भी जीके अपलोड है, एसआई का भी जीके अपलोड है, जैसे भारतीय इतिहास से। तो इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वैदिक सभ्यता का या कुछ भी, वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री बीएड और डीएड में। तो ऐसा नहीं है कि प्री बीएड और डीएड लिखा है तो वही क्वेश्चन आएगा, सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? तो देखिए कुत्ता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में। इसे कॉपी पेन पकड़कर जरूर नोट कीजिए दोस्तों। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है, याद रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो देखो श्री विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक श्री विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 298 ईसा पूर्व में। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, याद रखिएगा। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए सफेद कुआं को ही धौलावीरा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचों महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी, याद रखिएगा। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखिए बिंबिसार था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो याद रखिएगा श्रवण बेलगोला में, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।